Hello students, continuing our lecture on consolidating data in a LibreOffice Calc spreadsheet. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने डेटा को कैसे कंसोलिडेट किया। तो ये हमारे तीन डेटा सोर्सेज थे 2007 से लेके 2009 के सेल्स इंफॉर्मेशन फॉर 10 एम्प्लॉयज़। तो इन सब का कंसोलिडेटेड डेटा हमने इस वाली शीट पे यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कोई लेबल्स नहीं है ना, कोई हेडिंग नहीं है, कोई लेबल्स नहीं है। तो फिर अगर हमने इसका कुछ मतलब निकालना है, सिर्फ फिगर्स देख के तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है ये डेटा, क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इसके लिए एक और तरीका है। तो ये फ़िलहाल मैं डिलीट कर रही हूँ। और आपको याद होगा कि हमने डेटा रेंजेस बनाए थे, है ना। ये वाला जो डेटा रेंज था, इसका क्या नाम दिया था हमने? सेल्स 2007। सिमिलरली इसका हमने दिया था नाम सेल्स 2008 एंड इसका दिया था सेल्स 2009। करेक्ट। तो अब हम देखेंगे कि हम एम्प्लॉयज़ के नाम कैसे ला सकते हैं। तो मैं ये ऊपर वाले जो दो रोज़ हैं, इसको मैं अपने कंसोलिडेटेड शीट में कॉपी कर रही हूँ। ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, डेटा में जाऊँगी, डेटा में जाके आई विल गो टू द ऑप्शन कंसोलिडेट। ठीक है। ये रेंजेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट करे हुए हैं, राइट। ये हमने सिलेक्ट करके ऐड करे हुए हैं, तो यही रेंजेस रहेंगे हमारे। और कॉपी रिजल्ट टू, ये जो मेरा जहाँ पे मुझे रिजल्ट कॉपी करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ये वाला सेल सिलेक्ट करूँगी, ऊपर वाला। ठीक है। और इसको दबा के एक्सपैंड हो जाएगा ये। तो यहाँ नीचे आप देख रहे हो ऑप्शंस नाम है, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लस साइन बना हुआ है। इसको अगर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मुझे दो कॉलम्स हैं। एक है कंसोलिडेट बाय, रो लेबल, कॉलम लेबल, एंड देन ऑप्शंस लिंक टू सोर्स। तो हम ये एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। तो अगर मैंने सिर्फ रो लेबल दबाया और मैंने कहा ओके, तो क्या हुआ, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी रोज के लेबल्स थे वो सारे आ गए, लाइक एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 10 तक। बट यहाँ पे बाकी के दो भी आ गए। तो ये रोज के कौन से लेबल थे, ये वाला था, और दूसरा वाला जो था वो ये वाला था। इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ये रिक्वायर्ड है नहीं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉयज़ के नाम के जो लेबल्स थे रो वाइज, है ना, हॉरिजॉन्टल रो वाइज, उनको उसके अकॉर्डिंग हमने ये कंसोलिडेट किया डेटा। ठीक है। अब अगर हमें कॉलम के अकॉर्डिंग कंसोलिडेट करना है डेटा, तो हम कैसे करेंगे। तो सपोज यहाँ पे एक और मैं दूसरा कंसोलिडेशन करूँगी। अगेन आई विल गो टू डेटा, आई विल से कंसोलिडेट। और अगर मैंने यहाँ पे, मेरे तीन सोर्सेस वही रहेंगे। अगर मैंने यहाँ पे कहा कॉपी रिजल्ट टू कंसोलिडेट डेटा, नाम द शीट, नेम ऑफ द शीट, और फिर ये दोनों डॉलर साइन की बीचों बीच है, फिर बी एंड देन 2 लिखा है। तो मुझे ये B2 नहीं चाहिए, मुझे इसमें नहीं डालना है, मुझे ये B19 में डालना है। तो जब मैं इस B19 सेल को क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये B19 हो जाएगा। ठीक है। I can expand this again, and then in my options I can say I don't want row label, or I want row label but I want column labels also. तो फिर क्या होगा, मेरा जो है सिर्फ रो लेबल एंड कॉलम लेबल दोनों आ जाएंगे। मेरा कॉलम लेबल क्या था, नेम्स था, राइट। यहाँ पे नेम्स आया था हमारा, नहीं आया था, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के नाम आए थे। ये दो हमने रोज ऑलरेडी डाले हुए थे। तो अगर हमें कॉलम लेबल्स चाहिए तो हम कॉलम लेबल वाला ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरह से स्प्रेड आउट है। अगर कॉलम वाइज आपको कंसोलिडेट करना है तो आप कॉलम का ऑप्शन यूज कर सकते हो। हमारे यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो में क्या था, हमारा रो वाइज कंसोलिडेशन था, तो हमने रो वाला डेटा ऑप्शन यूज किया था। अब यहाँ पे एक और चीज है,
अब मैं इस डेटा को वापस से हटा रही हूँ, ठीक है, एंड आई विल पुट अ फ्रेश डेटा हियर. आई विल अगेन गो टू डेटा, कंसोलिडेट. मेरा सोर्स वही रहेगा, ये जो 3 सोर्स है मेरे, जो यहाँ पे मैंने लेबल्स लगाए थे वही रहेंगे. एंड माई टारगेट कॉपी रिजल्ट टू विच सेल शुड इट कॉपी इट फ्रॉम, तो वो मेरा सेल रहेगा ये, ठीक है. नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, सॉरी. आई शुड बी गोइंग टू दिस, श्रिंक इट एंड देन सिलेक्ट दिस. सो B2 से मैं अपना डेटा कॉपी करूँगी. एंड देन इन माई ऑप्शंस मैं कॉलम वाला हटा दूंगी, क्योंकि मेरा जो कंसोलिडेशन है वो रो वाइज है, तो सिर्फ रो लेबल्स में रखूंगी. एंड देन आई विल चूज दिस ऑप्शन, लिंक टू सोर्स डेटा. तो इससे क्या होगा पता है, चलो करके देखते हैं. मैंने इसको टिक किया, लिंक टू सोर्स डेटा, मैंने ओके किया, तो मेरे पास क्या क्या आया. तो ये जो 3 मेरे मंथ वाइज कंसोलिडेशंस थे ये तो आ ही गए. ऊपर से क्या हुआ कि मेरा जो डेटा है वो लिंक हो गया टू इट्स सोर्स. सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस डेटा? दिस इज एक्चुअली द सम ऑफ these 3 numbers, these 3, right? तो क्योंकि मैंने लिंक टू सोर्स किया है, अगर मैं सोर्स में मतलब 2007, 2008, 2009 के शीटों में कोई भी चेंज करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो कंसिडरिंग दिस, अगर मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय 1 का पूरा जो है वो सिर्फ 0 0 0 डाल दिया, इसको भी 0 कर दिया, ये भी 0 है, एंड दिस इज ऑल्सो 0. और फिर यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट एम्प्लॉय का जो है डेटा सारा मैंने 0 कर दिया, और थर्ड ईयर में जाके भी मैंने सारा एम्प्लॉयज़ का डेटा मैंने 0 कर दिया. तो कंसोलिडेटेड शीट में क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? देखो, कंसोलिडेटेड शीट में आपका सारा जो डेटा है वो 0 0 0 ही आ गया. तो अगर आप सोर्स डेटा में कुछ भी चेंज करते हो तो वो कंसोलिडेटेड शीट में भी इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करता है, अगर आपका लिंक टू सोर्स ऑप्शन आपने अगर चुना हो तो लिंक टू सोर्स कैसे चुनते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस में आके हम इस पे टिक लगा देते हैं, ठीक है. अगर हम टिक नहीं लगाते हैं तो अगर हमने सोर्स में कुछ भी चेंज किया तो वो कंसोलिडेटेड डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है. तो these are the different options that you can use for your consolidated data. Thank you.